CH-151 ड्रैगन की हड्डियां। तुमने जिस मानव देश को नष्ट किया था, उसका क्या नाम है? मगध। विजेंद्र ने नाम बताया। मृत्युंजय नहीं। वहां बैठे प्रत्येक देवता ने महसूस किया कि उनकी भावनाओं में थोड़ा उतार चढ़ाव आया। हालांकि ये संदिग्ध नहीं था। वे सब जानते थे कि विजेंद्र उस आदमी से बहुत प्रभावित हुआ था जिससे वह वहां लड़ा था। मृत्युंजय, मुझे आश्चर्य है कि आप अचानक उस कहानी को क्यों ला रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं उत्सुक हूं कि तुम अचानक देवदूत क्यों बन गए। देवता ने हमें एक देवदूत बनाने के लिए कहा था। केवल वे ही थे जो देवताओं के आदेशों की अवहेलना करके बच सकते थे। वे 5 इसी कमरे में बैठे थे। और यहाँ के लोगों ने विजेंद्र के देवताओं के साथ कई संघर्ष देखे थे। ये थोड़ा संदिग्ध था कि विजेंद्र ने इतनी आज्ञाकारी रूप से देवता के आदेशों का पालन किया। देवांश ने अपने चेहरे पर अभी भी ऊब के भाव के साथ बात की। ठीक है, ये काफी है। हमें बताएं कि आपको क्या सुराग मिले हैं। मैंने जो डमी देवदूत बनाए थे, उनमें भी अपनी दिव्य शक्ति को छिपाने की क्षमता थी। इसका मतलब यह है कि जब तक वे पहले अपनी शक्ति का खुलासा नहीं करते, तब तक शकील से पीछा करने वाले और परेशान करने वाले उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। केवल एक देवता ही इसके आर पार देख पाएगा। अभी के लिए अधिक संदिग्ध वे हैं जो महान वन के पास रहते हैं। एक पल के लिए कमरे में सन्नाटा पसर गया। अंत में अग्निदेव ने कहा, क्या इसमें विजेंद्र शामिल है? हाँ, यह सही है। अग्निदेव के हाव भाव थोड़े अजीब हो गए। सच में, मैं अभी भी विश्वास नहीं करता हूं कि देवताओं के बीच एक गद्दार है। और अगर यह सच भी, तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम 5 में से कोई एक गद्दार है। यदि हम एक देवता की धारणा की सीमा पर विचार करें, तो विजेंद्र सहित 4 लोग मुख्य संदिग्ध हैं। देवता 3 महीने के समय में बैठक के दौरान उन चारों से सीधे बात करेंगे। विजेंद्र, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इसे याद रखूंगा। विजेंद्र ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिखाए शांति से सिर हिलाया। मृत्युंजय ने बोलने से पहले एक पल के लिए उसकी ओर देखा। हर किसी को अपने देवदूतों को सभा में लाना था। हालांकि हमें उनके दिखावे को छिपाने के विकल्पों पर विचार करना चाहिए। हमारे देवदूतों की पहचान हमारे कमजोर बिंदु हैं जब तक हम नहीं जानते कि गद्दार कौन है। सभी ने सिर हिलाया। देवताओं के लिए यह बैठक महत्वपूर्ण थी, लेकिन यह एक अवसर भी था कि गद्दार को पकड़ने के लिए। सर्वनाश के देवदूत विशेष रूप से छिपे हुए थे, इसलिए वे अपनी पहचान जानने के लिए बैठक में भाग लेंगे। फिर मैं तुम्हें वहां देखूंगा। देवांश छोड़ने वाले पहले व्यक्ति थे, उसके बाद अनंत, अग्निदेव और अंत में मृत्युंजय थे। अंधेरे कमरे में केवल विजेंद्र ही बचा था। उसने गहरी सोच में डूबे अपनी कुर्सी के हाथ को थपथपाया। जैसा है, मेरी योजना काम नहीं करेगी। यदि मैं अपने असली देवदूत को लेकर आता हूं, तो मृत्युंजय को संदेह हो जाएगा। मृत्युंजय ने बोलने की एक गलती की है। मैं मृत्युंजय द्वारा बताई गई विधि का उपयोग कर सकता हूं और किसी ऐसे व्यक्ति का उपयोग कर सकता हूं जो देवताओं को मूर्ख बनाने के लिए उसका देवदूत बने। यह मुश्किल है। यह वास्तव में कठिन समस्या है। लेकिन यह नामुमकिन नहीं था। विजेंद्र की बुदबुदाहट अंधेरे कमरे में गूंज उठी। अपने सामने का नजारा देखकर मोहिनी अवाक रह गई। द बोन ड्रैगन, एक राक्षस जो काफी शक्तिशाली है, जिसे ज़ॉम्बियों का देवता माना जाता है। ये पहली बार था जब मोहिनी किसी को व्यक्तिगत रूप से देख रही थी, लेकिन उस ज्ञान से जो उसने प्राप्त किया था, वह जानती थी कि ये कितना शक्तिशाली था। जब बोन ड्रैगन पहली बार खूनी सम्मन चक्र से प्रकट हुआ, तो मोहिनी का मानना था कि गांव का विनाश अपरिहार्य था। और वह अकेली नहीं थी। अधिकांश गोब्लिन भी ऐसा ही सोचते थे। न तो उनके मंत्र, आत्माएं और न ही हथियार ड्रैगन की हड्डियों को खरोचने में सक्षम थे। इसलिए लोगों की अचानक उपस्थिति, जो अचानक ड्रैगन से लड़ने लगे, गोब्लिन के लिए नायकों की एक टीम के आगमन की तरह थी। अचानक सैकड़ों बर्फ की कीलें आसमान में भर गईं, जिससे मोहिनी का जबड़ा गिर गया। इतने बर्फ की कीलें एक पल में बनाई गईं। यह स्पष्ट था कि किसने जादू किया था, क्योंकि गांव में केवल एक जादूगर था जो इस तरह के शक्तिशाली जादू का उपयोग कर सकता था। मानव। इसके अलावा उसने केवल हमले के पैमाने पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। ड्रैगन के आंदोलन ने गांव के विनाश को कम करते हुए इसे नुकसान पहुंचाना मुश्किल बना दिया। मोहिनी थरथरा गई। मानव का कौशल अभूतपूर्व था। यह आश्चर्यजनक से परे था। मोहिनी शायद मौजूद गोब्लिन में से एकमात्र थी जो वास्तव में समझ सकती थी कि उनके सामने का नजारा कितना चौंकाने वाला था।
मानव निश्चित रूप से एक जादूगर था। मोहिनी को आखिरकार उसी क्षण शब्द के वजन का एहसास हुआ। वह इसे साफ देख सकती थी। उस समय मानव के दिमाग में पूरे युद्ध क्षेत्र की एक छवि थी। उस पर उपस्थित प्रत्येक सहयोगी, शत्रु और नागरिक की स्थिति थी, और उस छवि का उपयोग करके वो दर्जनों मंत्रों को संयोजित करने के तरीकों के बारे में सोचने में सक्षम था, और वह उन्हें मुक्त करने के लिए सही स्थानों को इंगित करने में सक्षम था। लेकिन ये सिर्फ मानव नहीं था जो अद्भुत था। बोन ड्रैगन की ओर बढ़ते हुए एक आदमी दहाड़ा, उसके शेर के अयाल जैसे बाल हवा में जमकर उड़ रहे थे। उसका मुक्का जोर से आवाज के साथ ड्रैगन के पैर में लगी। बोन ड्रैगन के आकार को देखते हुए इस तरह के हमले को मच्छर द्वारा काटे जाने जैसा था। हालांकि परिणाम इसके विपरीत था। बोन ड्रैगन का अगला पंजा टूट गया और विशाल राक्षस पीछे की ओर डगमगा गया। इस बड़े ड्रैगन की हड्डियां, जो गोब्लिन के हमलों से खरोंच नहीं आई थीं, कांच की तरह बिखर गईं। अद्भुत, यह अद्भुत है। तभी कोई ड्रैगन के पीछे दिखाई दिया और ड्रैगन के बचे हुए पैर पर अपनी तलवार घुमा दी। साफ कट का खुलासा करते हुए ड्रैगन का पैर आसानी से कट गया। वह महिला, सभी गोब्लिन बहुत खुश हुए। सभी ने एक साथ राहत की सांस ली। वे अपनी बाहों को हवा में उठाकर बहुत खुश हुए। 152 ड्रैगन पर हमला। उन्होंने नकाबपोश, काले बालों वाली तलवार चलाने वाली महिला को तुरंत पहचान लिया। उसने कहा, लड़ाई शुरू होने के क्षण से ही उन्होंने बोन ड्रैगन को अभिभूत कर दिया था। हालांकि ऐसा नहीं था कि ड्रैगन कमजोर था। ये कैसे हो सकता है? जिस प्राणी का उन्होंने सामना किया वह कोई और नहीं बल्कि एक बोन ड्रैगन था। कुछ ऐसा जो केवल एक नेक्रोमेंटर जो नेक्रोमेंटिक कला के शिखर पर पहुंच गया था, वह भी बुलाने की उम्मीद कर सकता था। लेकिन यह एक अविश्वसनीय रूप से अनाड़ी था। वह अपनी विनाशकारी शक्ति, अपनी हड्डियों की ताकत और सबसे सरल मंत्र का भी ठीक से उपयोग करने में असमर्थ था। इसके बारे में सोचने के लिए बलवीर ने जिन ज़ॉम्बियों को बुलाया उनमें से किसी में भी चेतना नहीं थी। ज़ॉम्बी राक्षस थे जो सभी बिना बुद्धि के थे। जैसे मानव ने निर्मल बाबा से मानव ने कॉटेज पर सामना किया। ज़ॉम्बी का पद जितना अधिक होगा, वे मानव बुद्धि के उतने ही करीब होंगे। हालांकि बलवीर के ज़ॉम्बी अलग थे। उनकी शक्ति सामान्य ज़ॉम्बी से थोड़ी अधिक थी, लेकिन उनकी बुद्धि बहुत कम थी। क्या इसलिए कि वह केवल आधा देवदूत था? नीचे उतरो, तुम कमीने। आदिरा की मुट्ठी ड्रैगन के सिर में जा लगी। ड्रैगन का सिर फटते ही जोरदार धमाका हुआ। बोन ड्रैगन अपना संतुलन खो बैठा और पीछे की ओर ठोकर खाकर गिरने लगा। तभी अमृता ने उस उद्घाटन को नहीं छोड़ा और वह एक हल्के कदम से उछली जो एक कोमल नृत्य चाल की तरह लग रहा था, और बोन ड्रैगन की गर्दन को काट दिया। वह अंतिम झटका था। बोन ड्रैगन के शरीर से धुआं निकलने लगा जैसे वह हड्डी के टुकड़ों की बारिश की तरह बिखरने लगा। इन हड्डी के टुकड़ों का आकार गोब्लिन के लिए खतरा होने के लिए काफी बड़ा था, भले ही वे उन तीनों को नुकसान न पहुंचा सकें। अमृता की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। वह जंगली। अचानक हड्डी के टुकड़ों को रोकने के लिए एक बाधा दिखाई दी, और अमृता की कठोर अभिव्यक्ति चिकनी हो गई। आप मेरे विचार से भी अधिक अद्भुत जादूगर हैं। मानव ने ये पुष्टि करने के बाद जवाब दिया कि आसमान से और टुकड़े नहीं गिर रहे हैं। सामने मजबूत था, इसलिए पीछे से समर्थन करना आसान था। अमृता मुस्कुराए और आधिरा की ओर मुड़ी। ये जादुई योद्धा भी काफी शक्तिशाली है, लेकिन आपको पता है, तुम्हारे ही कारण है मैं और वह इतने आराम से लड़ सके। मानव की क्षमता लंबे समय से उस स्तर को पार कर चुकी थी जिसे कुशल या प्रतिभाशाली के रूप में वर्णित किया जा सकता है। उनके पास अत्यधिक अनुभव, त्रुटिहीन निर्णय था जो अत्यंत अराजक स्थिति में भी अपने संयम को बनाए रखने में सक्षम थे। इसके लिए धन्यवाद। वे बमुश्किल किसी नुकसान को झेलते हुए ड्रैगन को हराने में सफल रहे। ऐसा नहीं था कि कोई हताहत नहीं हुआ था, लेकिन ड्रैगन की ताकत को देखते हुए उनका नुकसान नगण्य था। उनकी युद्ध जागरूकता वास्तव में अजीब है। अपने चेहरे से हड्डी की धूल झाड़ते हुए आधिरा उनके पास आया। अमृता ने सिर हिलाया और अपनी तलवार म्यान में रख ली। जिस तरह उसने मानव की क्षमता की प्रशंसा की, उसी तरह मानव भी उस कौशल से चकित था जिसे उसने प्रदर्शित किया था। मानव ने देखा कि उसकी शक्ति में कुछ छिपा हुआ था, लेकिन उसने इसे अभी के लिए अपने पास रखने का फैसला किया। आदिरा ने अपना सिर हिलाया। उसके अयाल जैसे बाल बेतहाशा झूल रहे थे और उसका चेहरा थकावट से लाल हो गया था। उनमें निश्चय ही वह सबसे अधिक थका हुआ था।
4 ब्लडी नाइट्स के साथ 7 अन्य ज़ॉम्बी को हराने के बाद उन्होंने बिना ब्रेक लिए ड्रैगन को वश में करने में उनकी मदद की थी। भगवान इस पर लानत है। मैं नहाने के लिए बाहर आया। मुझे इससे निपटने की उम्मीद नहीं थी। चलो पहले सफाई करते हैं, फिर सुनेंगे कि वह क्या कहना चाहती है। अमृता ने चारों ओर देखा। वे जीत गए, लेकिन इसने जंगल पर एक बड़ा निशान छोड़ दिया था। वह उदास स्वर में बुदबुदाए। पहले मुझे शायद सभी से कुछ कहना चाहिए। जंगल को एक ऐसी स्थिति में बहाल करने में लगभग 3 दिन लग गए जो मुश्किल से स्वीकार्य थी। खासकर मानव ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन किया। जिस क्षण उसने मृत्यु ऊर्जा से क्षतिग्रस्त हुए पेड़ों पर सफाई का जादू किया, अमृता ने पहली बार एक चौंकाने वाली अभिव्यक्ति दिखाई। तुम शुद्धि जादू भी जानते हो, क्या यही समस्या है? कोई समस्या नहीं है, लेकिन क्या वह जादू इंसानों के लिए मूल रूप से बेकार नहीं है? ये है शुद्धिकरण जादू। ये कुछ ऐसा था जिसका उपयोग केवल पुजारियों और संतों द्वारा किया जाता था जो शुद्धिकरण में विशेषज्ञता रखते थे। माना लागत बहुत अधिक नहीं थी। हालांकि ये बहुत अक्षम और नियंत्रित करने में कठिन था, इसलिए अधिकांश जादूगरों ने इसे सीखने की जहमत नहीं उठाई। बेशक मानव, जो अतीत में महान जादूगर के रूप में जाना जाता था, ने बहुत सारे जादू सीखे थे जो कई लोगों ने सीखने की जहमत नहीं उठाई थी। उसने पहले भी कई छोटी छोटी तरकीबों का इस्तेमाल किया था, लेकिन कोई भी शुद्धिकरण जादू के समान स्तर का नहीं था। मानव की पहचान को लेकर अमृता और भी उत्सुक हो गई। वह उसे बिल्कुल नहीं समझ पाई। उसके सामने वाले व्यक्ति ने अविश्वसनीय रूप से उच्च आक्रमण, रक्षा और समर्थन कौशल का प्रदर्शन किया था। और अब उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शुद्धिकरण जादू में उसके कौशल में जरा भी कमी नहीं थी। आप एक ग्रेमलिन के लिए जादू के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। मैं इसे स्वयं नहीं सीख सकता क्योंकि मेरी प्रतिभा में कमी है, लेकिन मुझे जादुई विज्ञान में अविश्वसनीय रुचि है। इसने मानव को आश्चर्यचकित कर दिया कि क्या वह प्रतिभाशाली थी। मानव ने उसकी कमर को देखा। जिस तलवार का इस्तेमाल उसने ड्रैगन को मारने के लिए किया था, वह अब वहां नहीं थी। अमृता मुस्कुराई। तुम्हारी टकटकी का क्या? क्या आपको इस रानी की पतली कमर से अपनी आंखें हटाने में परेशानी हो रही है? उसके शब्दों से यह बताना असंभव होता कि वह एक ग्रेमलिन थी। क्या आइस गोब्लिन में इस प्रकार का व्यक्तित्व आम था? मानव ने उस पर विचार करना शुरू किया और अमृता को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। CH-153 तलवार की शक्ति। उद्धरण चिन्ह ... जब कोई प्रतिक्रिया न हो तो मजा नहीं आता। अमृता बड़बड़ाई और चली गई। उस रात मानव और आधिरा बोधि वृक्ष की ओर बढ़े क्योंकि उन्हें अमृता द्वारा बुलाया गया था। इसलिए उनके पीछे का दरवाजा बंद हो गया। वे एक बड़े कमरे में थे, वह केवल मानव, आधिरा और अमृता ही मौजूद थे। अमृता अपने पैरों को क्रॉस करके एक कुर्सी पर बैठ गई। अगर यह यहाँ है तो हमें अपनी बातचीत को अनसुना करने की चिंता नहीं करनी होगी। आधिरा ने सूंघा और कहा, आप काफी साहसी हैं, महाम अमृता। बिना किसी वजह के हमें यहाँ बुलाने के लिए। वह स्पष्ट रूप से अभी भी राक्षसी सुंदर महिला को पसंद नहीं करता था। हालांकि जब अमृता मुस्कुराई और मुखौटा निकाला तो उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। वह मुखौटा, मेरे पास खुद को बचाने का कौशल है, इसलिए निश्चित रूप से मुझे चिंता नहीं होगी। जैसे ही उसने मास्क लगाया, उसके बालों का रंग एक बार फिर बदल गया। आदिरा के चेहरे पर एक गूंगा भाव था। ... तुम नकाब पहनने वाली मजबूत सेनानी थी। प्रशंसा के लिए धन्यवाद। आप खुद बुरे नहीं हैं। आधिरा के होंठ कसकर बंद हो गए। वह वही था जिसने उसकी लड़ाई को करीब से देखा था। वह जानती थी कि उसका कौशल किसी भी तरह से उससे कम नहीं था। आधिरा, जो सम्मान देने में विश्वास करता था, वह अब अमृता को अनदेखा नहीं कर सकता था। भले ही वह अभी भी उसे पसंद नहीं करता था, फिर भी वह उसके साथ उसी कठोर तरीके से व्यवहार नहीं करता था। परिचय के लिए इतना ही काफी है। क्या अब आप हमें अपनी पहचान बता सकती हैं? बिल्कुल, मैं विजेंद्र की देवदूत हूँ। मानव और आदिरा एक ही समय में चुप हो गए। वे चौंक गए जब उसने बिना किसी झिझक के अपनी पहचान बता दी। उस आदमी का एक देवदूत है। अगर उसने किया तो भी इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। वे बहुत लंबे समय से विजेंद्र के साथ बातचीत नहीं कर रहे थे। आदिरा ने सिर हिलाया और एक बार फिर अमृता पात का निरीक्षण किया। यह आपके तलवार कौशल की व्याख्या करता है। मैंने लड़ाई में अपनी दैवीय शक्ति का उपयोग नहीं किया। ...
आप दैवीय शक्ति का उपयोग किए बिना भी इतनी मजबूत हैं। क्या ये स्वाभाविक नहीं है? यदि मैं अपनी दैवीय शक्ति का उपयोग करती, तो आभामंडल अवश्य ही छूट जाती। मैं एक देवदूत हूँ, लेकिन मैं शायद ही कभी अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करती हूँ। तो आपकी असली ताकत काफी भयानक थी। लेकिन मानव को लगा कि कुछ ठीक नहीं है। सबसे पहले विजेंद्र की शक्ति क्या थी? तलवार की शक्ति के साथ देवता। इस तरह विजेंद्र ने अपना परिचय दिया। ये एक बहुत ही अमूर्त शक्ति थी, अन्य देवताओं के विपरीत जिनके पास बिजली, जहर या मृत्यु की शक्तियां थीं। तलवार की शक्ति। उसने महसूस किया कि यह बहुत संभव है कि उस सरल व्याख्या के नीचे कुछ और छिपा हुआ है। गोब्लिन की रानी एक देवदूत है। अगर मोहिनी को इस बात का पता चला तो वह तबाह हो जाएगी। इसलिए आप मास्क का इस्तेमाल करते समय अलग नाम से जानी जाती हैं। मैं देवगढ़ की सकल मास्टर भी हूँ, और जब मैं वह भूमिका निभाती हूँ तो मैं मीरा नाम का उपयोग करती हूँ। ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। उद्धरण चिन्ह ... क्या कोई जानता है कि आप एक देवदूत हैं? नहीं, कोई और नहीं जानता। केवल तुम दोनों। इसे स्वीकार करना आसान बात नहीं है। आप विजेंद्र के देवदूत क्यों बनी? मेरा पूरा परिवार एक देवता द्वारा नष्ट कर दिया गया था। इसका मतलब है कि मैं पूरे महाद्वीप में एकमात्र जीवित आइस गोब्लिन हूँ। अमृता की आवाज शांत थी। ऐसा नहीं लगता था कि उसे देवताओं के प्रति कोई गुस्सा या नाराजगी थी। लेकिन मानव को पता था कि सब कुछ वैसा नहीं था जैसा कि लग रहा था। एकमात्र नश्वर के रूप में ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैं कर सकती थी। इसलिए मुझे विजेंद्र के प्रस्ताव को स्वीकार करने का कोई अफसोस नहीं है। अमृता मुस्कुराए। आप एक सच्ची रानी हैं। अमृता को लगा जैसे मानव उसकी ही तरह का था। तुम सचमुच बहुत दिलचस्प हो। उसे यकीन था कि वह इंसान था, लेकिन वह ये महसूस किए बिना नहीं रह सकती थी कि वह उससे बहुत बड़ा था। अब भी, जब वे आमने सामने बैठे थे, वह उसकी असली गहराई का अंदाजा लगाना भी शुरू नहीं कर सकी थी। हालांकि वह इतना गर्म और दयालु लग रहा था, वह आवश्यकता पड़ने पर किसी से भी अधिक निर्दयी बनने में सक्षम था। और उसे यकीन था कि यह उसके सबसे बड़े हथियारों में से एक होगा जब वह देवताओं जैसे पारलौकिक प्राणियों का सामना करेगी। वह बहुत समान है। मानव को नहीं लगता था कि उनकी बातें गलत थीं। उसके लिए 3500 साल पहले असुर के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना असंभव होता, भले ही वह एक हताश स्थिति में हो। अगर विजेंद्र के अलावा कोई गद्दार उसके सामने पेश होता और उसे अपना देवदूत बनने का मौका देता तो वह कैसे प्रतिक्रिया करता? वैसे भी, मैं आपको जो बताना चाहती हूँ वह है। अमृता ने अचानक बात करना बंद कर दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। आधिरा ने अपना सिर झुका लिया। क्या गलत? तुमने बात करना क्यों बंद कर दिया? ऐसा लगता है कि वह बोधि वृक्ष से जुड़ी हुई है। बस एक पल के लिए रुको। वह हमें देर रात यहाँ बुलाती है और फिर इस तरह करती है। आधिरा ने अपनी बाहें मोड़ ली और बच्चों की तरह बड़बड़ाया। यह स्पष्ट था कि उसे वास्तव में अमृता पसंद नहीं थी। थोड़ी देर के बाद, अमृता अपनी अवस्था से जागी और मानव को एक जटिल निगाह से देखा। आप माँ के संपर्क में रहे हैं। यह सही है। एक ग्रेमलिन के बिना माँ की आत्मा के स्थान में प्रवेश करने के लिए। मुझे नहीं पता कि आप मुझे और कितने आश्चर्य देंगे। फिर भी, माँ पहले आपकी मदद के लिए ईमानदारी से आभार व्यक्त करना चाहेंगी। कोई भी शब्दों में तुम आभार व्यक्त कर सकती हो। जब आधिरा ने रूखे स्वर में ये शब्द कहे, तो अमृता ने अपनी सहमति दिखाते हुए हंस दी। मेरे पास भी रानी के रूप में मेरा चेहरा है, इसलिए मैं कंजूस नहीं बनूंगी। मेरे पीछे आओ, और मैं तुम्हें कृतज्ञता के संकेत के रूप में कुछ दूंगी। आपको निराश नहीं किया जाएगा। आधिरा उपहास उड़ाया के रूप से वह भी खड़ा हो गया। मैं इसे हल्के में नहीं लूंगा। अगर तुम मुझे इस तरह से इंतजार करवाओगी तो तुम्हारा तोहफा सलाद बन जाएगा।